इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 10 का हिंदी, जिसका बुक का नाम गोधूली है, भाग 2 है। उसके चैप्टर का नाम 20 के दांत हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग और विस्तार से जानेंगे। विस्तार से हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर के बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। सारे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो क्वेश्चन सभी के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आपको पहले वीडियो में पहले चैप्टर के बारे में बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया था कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया था। तो हम आशा करते हैं कि आपको पहला चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। इस चैप्टर का नाम 20 के दांत है, चैप्टर 2 में है। लेखक का परिचय पहले देंगे। तो लेखक चैप्टर 2 का लेखक कौन है? नलिनी बलोचन शर्मा जी हैं। नलिनी बलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में बदरघाट में हुआ था। और नलिनी बलोचन का पिता का नाम क्या है? पंडित रवतार शर्मा है। और नलिनी बलोचन शर्मा का माता जी का नाम क्या है? रमावतार शर्मा है। भाषा कौन सा? भाषा भोजपुरी के थे। और नलिनी बलोचन का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1916 ईस्वी में। और इसकी प्रसिद्ध रचना कौन सा है? दृष्टिकोण, साहित्यकार, इतिहास दर्शन, मानदंड और संत परंपरा का कहानी का संघर्ष आदि। तो आइए विश्व की दात का कहानी का सारांश हम बताते हैं। विश्व की दात की कहानी का नलिनी बलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी का अधिक दुलार, प्यार, कुप्रयामों एवं सामाजिक भेदभाव उजागर करने की कार्य करता गया। और इस कहानी के सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं। इसके अपने घर पर काफ़ी घमंड है। यह गरीब की भलाई करना नहीं चाहता है। इसके एक नई कार काले रंग की है जिसका नाम एक्सट्रीम एंड था, जिसका दाम 7,500 था। कासू सेन साहब का पुत्र था। कासू किसका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था, जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा करता था। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। इसकी 5 पुत्री थी। जिसे कठपुतली के समान माना गया है। इससे हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया है, पर खोखा को नहीं। कासू इस कहानी का बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। एक जिद्दी लड़का है जो उसके मन में आता है वही करता है। और वह पिता के जैसे अहंकारी हैं। उसकी हर गलती के माता पिता खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। और इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है जो बहुत ईमानदार और स्वाभिमानी है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है तो उसी समय सेन साहब ड्राइवर सोफा धक्का मार दिया और वह सड़क पर गिर गए, जिसके संदेह के कारण पैर से खून निकलने लगा। और इस प्रकार का झूठा आरोप लगाकर मदन को पिटाई करवाई जाती है। अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी का शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता है। इस कहानी में कासू और मदन के झगड़े का मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है। और इसकी मदन को जब गाड़ी छूने
जब छूने नहीं दिया गया और उसके बदले धकेल दिया गया, तो इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया और कासू ने मदन को 2-4 घूसा दिया और तब मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ डाले। इसके माध्यम से कहानीकार ने बताना चाहता है कि बालक जिद्दी होता है, उससे अमीर और गरीब का समझ नहीं होता है और इस प्रकार का पिटाई करने के बाद भी गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं गिरधर लाल जो रोज अपने बेटे को पिटाई करता था, उस दिन पिटाई न करके छाती से लगा लिया तो शाबाशियों देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान के बदला ले लिया। और चलते हैं सभी प्रश्न और उत्तर एकदम आसान भाषा में। एक में क्या है, कहानी का शीर्षक कौन है? कहानी का शीर्षक स्पष्ट करें। कहानी का शीर्षक स्पष्ट करें। तो उत्तर में क्या है कि 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार चकनाचूर कर दिया। और 2 में क्या है, 2 में है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे हैं जो लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। उत्तर में क्या है, हिंदी साहित्यकार के प्रथम सिद्ध कहानीकार नलिनी बिलोचन शर्मा ने बच्चे और बच्चियों का लालन पालन में जो दूरियां बताया है, वे सचमुच ही अभिस्तर है और सेन साहब की अपनी बेटी शिक्षा देना उचित नहीं समझाता तथा बेटियों को हंसने की भी इजाज़त नहीं दिया है और बेटा ने नटखट पाने के रूप को इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है, तो आधुनिक समाज का उत्तम नहीं है। तो अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर में क्या है, इस कहानी का सुप्रसिद्ध लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा दुर्लभ स्वभाव के मामले में अपवाद था। वह बात में अपने बहनों को तथा अहाते अनकार रहने वाले छोटे 2 बच्चों को अपने रौब में रखना पसंद करता था और सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। 4 में क्या है, 4 में सेन दंपति खोखा में किस संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें उसकी किस शिक्षा का तय की थी? उत्तर में क्या, हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा ने सेन द्रौपदी खोखा में इंजीनियर की संभावनाएं देखा करता है और वह खोखा जो उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया था जैसे बढ़ाईगिरी और अन्य सामान तोड़ फोड़ कर उसे खोल कर सही करना ही उसके लिए शिक्षा था। मैंने किसी भी सामान का था तोड़ फोड़ देता था, उसको सही करना ही उसका शिक्षा था। कोई भी चीज़ है पहले तोड़ फोड़ कर देखेगा क्या है ना है,
उसका बाद उसको सही करता था। 5 नंबर चैप्टर में क्या है, सप्रेशंक का व्याख्या करें। क्या में क्या है, लड़कियों क्या है, कठपुतली है और उनको माता पिता इस बात का गर्व है। उत्तर में क्या है, प्रस्तुत सारग्राभित सुललित मामिक प्रकृतियाँ हमारे फर्स्ट पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विश्व के दांत से लिया गया है और इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकलवादी कहानीकार नलिनी बिलोचन शर्मा का कहना चाहता है कि सेन साहेब के बेटी को हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया है, इन्हें हंसने का भी इजाज़त नहीं थी, ये सिर्फ शाम को खेल सकते थे। इन सभी गुणों को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़की कठपुतली हैं। खा में क्या, खोखा का दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। जिसमें प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 शीर्षक विश्व के दांत अध्ययन की गई है, जिसके कहानीकार नलिनी बिलोचन शर्मा है और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब की 5 लड़कियों जो बिल्कुल सब अनुशासित लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, जिसके आधार लाड प्यार बिगाड़ तथा उसकी हर गलती इंजीनियर का समान दिखाई देता है। अर्थात खोखा का स्वभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। और चलते हैं गा की क्वेश्चन में। गा में क्या है, गा में है कि इससे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह प्रस्तुत सरगर्भित सुललित एवं मामिक प्रकृतियाँ हमारे फर्स्ट पुस्तक गोधूली भाग 2 शीर्षक विश्व के दांत से अद्भुत है और इस पंक्ति में माध्यम से महान लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा ने बड़े 2 सेठों का चरित्र उजागर करके हमें ये बताया कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चे को हतोत्साहित करते हैं। और मदन ने सेन साहब के कार को छुआ, मदन में सेन साहब को कार के छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उनकी माँ को कहता है, ऐसे बच्चों को अभी से संभालो, नहीं तो ऐसे बच्चे आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। घा में क्या है, घा में है कि कौओं की जमानत में हंस आने के लिए लड़ाक लिया। प्रस्तुत सरगर्भित सुललित एवं मामिक प्रकृतियों के हमारे फर्स्ट पुस्तक गोधूली भाग 2 शीर्षक विश्व दांत से उद्धित इस पंक्ति में के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा को कहना है कि सेन साहेब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन को जमामत की शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा। उसे लेखक महोदय ने कहा कि हंस और कौवे की जमानत में आने के लिए लग गया। कासू पूर्वक भांति मदन अपने ही रूप में दिखाना चाहता था। तो डालें तो आज का यहीं तक समाप्त किया जाता है। तो इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
साथ में फ्रेंड के साथ शेयर करें।